लगभग 30 से 35 लाख रुपए मैं खर्च चुका। वहाँ पे मेरी 2,70,000 रुपये पर मंथ दवाई चल रही। पूरा जीवन मैं यहाँ गुरुकुल को दूंगा, अपना पूरा काम जो भी मैं करूँगा गुरुकुल के लिए। 2017 में मेरा कैंसर डिटेक्ट हुआ था। डॉक्टर्स ने कहा कि 5% उम्मीद है। मैं चल के भी दवाई लेने आ गई, देख लो, नहीं तो मैं दवाई लेने नहीं आ पा रही थी। जब पहली बार लेने आई थी तो मैं बहुत मुश्किल से चल के आई थी यहाँ तक भी। अंदर बड़ी आंत के अंदर कैंसर थी। मैं एक बात कहता हूँ, सभी रोगियों को बचाना असंभव है, क्योंकि मृत्यु वैद्य के हाथ में नहीं है, वैद्य के हाथ में होती है चिकित्सा। हमारे जन्मों के कर्म भी होते हैं, उनका भी परिणाम हमें भुगतना होता है। मतलब मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ इस समय कैंसर के विषय में, बाकी बीमारियों की बात नहीं कर रहा, कैंसर के विषय में अगर कोई ठोस और स्थायी इलाज कहीं है तो दुनिया में केवल आयुर्वेद के पास है और कहीं नहीं है। मतलब 100 लोग आपका दौरा कैंसर के आए हैं कि जरूरी नहीं कि वे 100 के 100 ठीक होकर जाओ। बिल्कुल जरूरी नहीं है और कभी भी ऐसा हुआ नहीं। मैं आपको सत्यता के साथ बताता हूँ, मेरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास 100 आए 100 के ठीक हो गए। मेरे पास अगर 100 आए और 6 महीने दवा अगर 50 ने लगातार ली तो उसमें अधिकतम 70% रेशियो आता है। अधिकतम बोल रहा हूँ मैं। अच्छा जी। मतलब 100 के 100 लोगों ने 6 महीने लगा ही बचे हैं, 30 लोग खत्म हुए हैं। इसीलिए हम बार बार कार्यक्रम भी करते हैं कि कैसे लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि दुख तो जो खत्म हुए उनका ज्यादा होता है। बचने वाले की थोड़ी खुशी जरूर होती है कि भाई ये आदमी ठीक हो गया, लेकिन जो ठीक नहीं हो पाया वो तो हर समय आंखों में रहता है। तो दवाई का यह असर देखने मिला है या फिर जो परहेज दे आप उनका भी? देखो, सब कुछ हम रोगी को एक बात बोलते हैं कि जीवन का जो सबसे बड़ा सत्य है वो मृत्यु है। मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं है। और आपका जीवन परमात्मा ने दिया है तो ईश्वर के कार्य पे आप इस जीवन को लगा दो। प्रकृति माँ, जीव जंतु, पेड़ पौधे और वनस्पतियों के कार्य में आप लगा दो तो निश्चित रूप से आप बच जाओगे। और जो रोगी मानता है, परहेज करता है और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बढ़ा देता है वो निश्चित रूप से ठीक भी होता है। मैं बिल्कुल। आपको एक रोगी और से भी मिलवा दूं। हाँ जी बिल्कुल। और इनके केस में दोनों पैथियां ली गई हैं, दोनों, एलोपैथी भी और आयुर्वेद भी। अच्छा। और इनका केस तो पूरा उन्हीं से जानना, मुझे याद नहीं है। आपने नहीं दी दोनों? है? आपने दी? नहीं। पैरेलल देखो, बहुत सारे रोगी, मैंने आपको शुरुआत में एक बात बोली थी कि इस देश में सबसे बड़ी मानसिक गुलामी है। आज भी 90% लोग, भारत के लोग, उसकी पहली प्राथमिकता एलोपैथी है। सबसे पहले एलोपैथी के पास जाएंगे। विशेष रूप से जिन लोगों के पास भरपूर पैसा है वो लोग सबसे पहले बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं। उन लोगों को भी मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि कैंसर के विषय में और हार्ट के विषय में, ये दो बीमारियों को मैं बिल्कुल पुख्ता रूप से आपको कह रहा हूं, आप अगर एलोपैथी में जाते हैं, आपको नहीं यकीन है आयुर्वेद में, कीमो लेते हैं, तो आप पैरेलल आयुर्वेद को लो और 5 साल तक वैद्य की बात मानो और वो जो भी परहेज आपको जीवन भर दे उसको निभाओ। क्योंकि कीमो के साथ साथ भी आप दवा दोगे तो कीमो के साइड इफेक्ट कम हो जाएंगे और बचने की संभावना बढ़ जाएगी। बेहतर तो ये है, सर्वश्रेष्ठ तो ये है कि आप आयुर्वेद ही लें, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि दोनों लेनी चाहिए उनके लिए सुझाव है। ये रेनू जी हैं। रेनू मौजूद? हाँ मौजूद है। इनका कैंसर की जो रिपोर्ट कहती है कि बिलो 37, हाँ जी, 37 से कम होनी चाहिए। 37 से कम। और आज कितनी है आप ये देखो, 2.00 2। बिल्कुल कम हो तो गया। अगर ये टेस्ट आपका भी करवाएंगे तो आपका भी शायद 2, 1, 3, 4 मिलेगा, सामान्य व्यक्ति का भी मिलेगा। ये कहता है कि 37 से कम है तो कैंसर नहीं है। तो बाकी आप बातचीत कर सकते हैं। अच्छा, ये बैठी है, ये से आजो मैडम जी, एक बार ये उधर कर लो, आप पकड़ लो एक बार। आगे की हो लो, थोड़ा सा आगे। दोनों ही पकड़ने हैं? हाँ जी, दोनों ही पकड़ लो और अपनी राय जरूर दे दो। कब तक दवाई ली थी या कब तक आई हो, किसने बताया है, कितना असर दिखाई दे रहा है? ये मेरे को 2017 में मेरा कैंसर डिटेक्ट हुआ था। ठीक है। 2017 में डिटेक्ट हुआ था तो डॉक्टर्स ने कहा कि 5% उम्मीद है इनकी। तो कोई बात नहीं, हमने कहा कि आप स्टार्ट कर दिए, ट्रीटमेंट देखा जाएगा जो भी होगा। फिर उन्होंने कीमोथेरेपी स्टार्ट कर दी तो मैं उसके एक बार ठीक हो गई। उसके बाद 6 महीने मेरी कीमोथेरेपी चली, 6 कीमोथेरेपीज हुई तो उसके बाद मैं ठीक हो गई। 6 महीने में ठीक हो गई? हाँ, थोड़ा सा मतलब कम हो गया, थोड़ा सा आराम हो गया था।
तो उसके बाद फिर मेरे को हर साल वो 6 महीने बाद पेट स्कैन कराते थे तो रिपोर्ट ठीक आती थी मेरी। ठीक है। लेकिन उससे अगले साल फिर मुझे दोबारा से हो गया। अच्छा। हाँ जी, दोबारा मुझे फिर पहले तो सिस्ट थी, फिर सर्वाइकल कैंसर हो गया। अच्छा अच्छा। तो पेट स्कैन भी जबकि चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, उसमें ठीक आ रहा था, लेकिन अचानक से एकदम मैं खड़े खड़े घर में गिर गई, तो चेक कराया तो फिर सर्वाइकल कैंसर निकला। तो उन्होंने मेरी फिर से कीमोथेरेपीज़ की, रेडिएशंस की मेरी मोहाली चंडीगढ़ मैक्स में। तो वहाँ उन्होंने मेरी फिर से कीमोस की, फिर से रेडिएशंस की सारी। उसके बाद भी मेरे को फिर आराम नहीं आया। अच्छा। तबीयत पहले फिर तो आराम हो गया था 6 महीने। हाँ, उस टाइम तो आराम आ गया था मुझे, दूसरी बार आराम मैं ठीक हो गई थी। हाँ जी, अब जी। फिर दोबारा कराई, फिर मैंने उसके कीमो हो गई, रेडिएशंस हो गई मेरी। उसके बाद उन्होंने मेरी बैक में मेरी दिक्कत आ गई थोड़ी सी, स्पाइन में, स्पाइन में CSF की दिक्कत आ गई, तो उन्होंने वहाँ भी इंजेक्शन लगाए मुझे, 12 इंजेक्शन मुझे लगे हैं वहाँ पे भी। तो और बाकी इंजेक्शन एक फिस्टेंट के हैं वो भी लग रहे हैं मुझे, तो वो भी सारे इंजेक्शन्स लगा रहे थे, लेकिन आराम किसी से भी नहीं आ रहा था मुझे। तो फिर मुझे मेरी फ्रेंड हैं बने हुए हैं, तो उन्होंने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया कि आप क्यों मैडम भागते इधर उधर फिर रहे हो, तो एक बार वहाँ जाके देखो तो सही भी आराम आ जाएगा। तो दवाई लेकर गई थी। हाँ जी, वो भी यहाँ से दवाई, उनकी बेटी की तबीयत ढीली रहती है थोड़ी, वो भी यहीं से लेते हैं। तो उन्होंने मेरे को यहाँ पे भेजा, तो मैं यहाँ पे जनवरी में आई। ठीक है। जनवरी में आने के बाद मेरे को, मैंने वहाँ दवाई लेके गई, यहाँ से शुरू की मैंने, लेकिन तबीयत तब भी ढीली रहती थी, कभी दवाई ले लेती थी, कभी रह जाती थी, कभी खा लेती थी, मतलब ऐसे रहता था। लेकिन फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन मंगाई इनसे दवाई, 4 बार मैं दवाई इनसे ऑनलाइन मंगाई है, मैं आ नहीं पा रही थी। कहाँ से हो आप? मैं ये रदौर यमुनानगर हरियाणा से हूँ। हाँ जी, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में रदौर में रहती हूँ। हाँ जी, तो उसके बाद मेरे को इनकी दवाई से मेरे अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा आ चुकी थी, उठ नहीं सकती थी मैं, खाना नहीं बना सकती थी। तो उसकी इनकी दवाई मैं खाती गई, मेरे को पहले तो महीना डेढ़ आराम नहीं आया, तो थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ भी आराम आएगा, लेकिन मैंने फिर भी नहीं छोड़ा, मैं कि नहीं दवाई तो लेनी है। फिर मैंने दवाई लेती रही कंटिन्यू। तो इन फ़ोन भी किया मैंने यहाँ पे इनको कि आराम नहीं आ रहा, तो कहते हैं आपको 40 दिन के बाद आराम आना शुरू होगा, 40 दिन अभी तो आपको आराम नहीं आएगा। मैं कहा ठीक है। फिर आराम आना मुझे धीरे धीरे, अब मुझे लगता है 2 महीने से आराम आना मुझे शुरू हो गया है। तो मेरे अंदर हिम्मत भी आई है, ताकत भी आई है, थोड़ी सी काम भी कर लेती हूँ, सब कुछ घर खुद एक चल का है कि दवाई लेने। हाँ, मैं चल के भी दवाई लेने आगे देख लो, नहीं तो मैं दवाई लेने नहीं आ पा रही थी। जब पहली बार लेने आई थी तो मैं बहुत मुश्किल से चल के आई थी यहाँ तक भी, अंदर तक भी। हाँ, तो अब ठीक हूँ मैं बिल्कुल, गुरुजी की कृपा से, परमात्मा की कृपा से बिल्कुल बहुत जी। ठीक हूँ। और देखो भाई, बड़ा अच्छा लगा है कि भाई जिनता डॉक्टर नुकादा है या फिर कितिया औरत दवाई ना लगती है वो आड़ा का लाग जावे है। हालांकि आयुर्वेद में बहुत कम लोग विश्वास करे, लेकिन जो करे जो माले मैडम ने बताया कि भाई दवाई लेंदी रही फिर जाकर नहीं गया, राम हो गया। क्यों सर? देखिए, आयुर्वेद साक्षात ईश्वर का वरदान है मनुष्य को। आयुर्वेद चलता है प्रकृति पर, वनस्पति पे, गौ माता पर, और हमारी प्रकृति के अनुसार औषधियों का चुनाव करना होता है। तो आयुर्वेद के सबसे अच्छे परिणाम है। आपको मैं एक और रोगी आंत के कैंसर का मिलवाता हूँ, उधर है, और वो भी ठीक हो चुके हैं। कुछ शारीरिक कमजोरी जरूर है, आप उनसे बात कर सकते हैं। आप आइएगा सुनीता जी, आप आ जाइए। आप आगो लो, आगो लो, राम राम। आगे से हाँ जी, बिल्कुल ठीक सुन। किस क्या कुछ था आपका, एक बार शुरू तो बताओगे? भाई मेरी बड़ी आंत के अंदर कैंसर थी, ठीक है। और मैंने चेक करवाया था, रेवाड़ी करवाया, महेंद्रगढ़ करवाया, और ये एम्स में जज्जर करवाया, और जयपुर करवाया था। अच्छा। तो उन्होंने बोल दिया था कि बड़ी आंत के अंदर है ट्यूमर, तो इसको निकलवाओ जल्दी से जल्दी। फिर हमने गुरुजी की यूट्यूब के ऊपर वो देखी, वीडियो देखी, उसके बाद फिर हम सीधे यहाँ आ गए। अच्छा। हाँ जी। शुरू तक विश्वास रखो आयुर्वेद में या फिर दवाई लेने के बाद विश्वास? ना जी, दवाई हमने कुछ नहीं लिया। अच्छा। हाँ जी, हम तो शुरू में यहीं आए थे, यहीं से अपने अच्छा, शुरू तक ही ट्रीटमेंट करा। हाँ जी, हाँ जी। कितने दिन तक इलाज चल रहा है? ये 6 महीने हो गए जी। 6 महीने तक सही आराम हो रहा पूरा? हाँ जी, पूरा आराम है। सही, अब तो बढ़िया होगी। हाँ जी, बिल्कुल। चलो भाई, बहुत बढ़िया बात है। देखो, और इनकी रिपोर्टें भी सामान्य हो चुकी हैं, तो इनको मतलब आज सारे मरीज वे थे जो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। आपको अगर इम्प्रूवमेंट वाले देखने हो तो संडे को मैं आपको सैकड़ों रोगियों से मिलवा सकता हूँ जिनको आराम आया है। वो साथ में आपके एक और रोगी आए हुए हैं। बिल्कुल, आ जाओ अंकल जी, आ जाओ। मेरा राम नाम राम। पहले तो राम जी। मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं रेवाड़ी से हूँ। मैं सबसे पहले जयपुर के अंदर गया था, उसके बाद एम्स
चंदू बुढ़ेड़ा गया था। वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलों में जाके देखा, काफ़ी उनसे दवाई ली, लगभग 30 से 35 लाख रुपए मैं खर्च चुका और एक साइड का फेफड़ा निकलवा चुका। और फिर मेरे पूरे शरीर में कैंसर डेवलप हो गई थी, फेफड़े में, लीवर में, किडनी में, जहाँ भी थी बड़े बड़े ट्यूमर हो गए थे। अभी मेरे पीछे एक ट्यूमर था, अभी मैं 2 महीने पहले यहाँ से दवाई खाई थी मैंने 15 दिन, फिर मैंने छोड़ दी। फिर बाद में दोबारा मुझे विश्वास था, मुझे बहुत अच्छा लगा था यहाँ आके, फिर मैं नहीं आ पाया था। मेरे दोस्तों ने, परिवार के घरकों ने, सब ने मुझे जयपुर भेज दिया। वहाँ पे मेरी 2,70,000 रुपये पर मंथ दवाई चल रही है, अब भी चल रही है फ़िलहाल, आज तक भी। फिर मैंने यहाँ से अब 2 महीने से यहाँ से दवाई खा रहा हूँ, वहाँ से कोई आराम नहीं था और मेरा ट्यूमर लगभग 50-60% ठीक हो गया और मैं काम भी करने लग गया। मैं काफ़ी ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ। तो आपने नु क्या कि भी उड़ता भी दवाई आ रही है तो हाँ, बंद करा दी क्या ही रही है? बंद करवा दी दवाई। अब ये जो बच रही है दवाई, ये पहले ऑनलाइन डॉक्टर से लिखवा के, पैसे जमा करवा के हम ले चुके, तो इनको फेंका तो जाएगा नहीं। इतनी महंगी दवाई है, क्या पता कौन दवाई कैसी हो। फिर साथ में वे ले रहे और साथ में आयुर्वेदिक ले रहे। हाँ, आयुर्वेदिक इन पे विश्वास है और मैं कन्फर्म इनसे ठीक हो रहा हूँ। एक बार सर थोड़ा सा क्लियर करोगे? 2,70,000 रुपए की पर महीने दवा, यानी पर डे लगभग 10,000 की दवा खाने के बाद भी इनको आराम नहीं आया था। लेकिन गुरुकुल की दवा खाने के बाद इनका ट्यूमर भी खत्म हुआ है और आराम भी आया। ये बात ये कहना चाह रहे हैं, ये समझाना चाह रहे हैं कि जब मैं 10,000 रुपए की दवा खा रहा था, बिल्कुल ठीक नहीं हुए ये, 10,000 रुपए पर डे की दवा खा रहा था, उससे आराम नहीं आया। और गुरुकुल की दवा महीने की मेरे हिसाब से 10, 12, 13,000 रुपए की होगी। उस दवा को खाने के बाद 50% आराम आ गया, ये बताना चाह रहे हैं। तो बाकी 2 महीने तो दवाई ले रहे हो अंकल, है ना? हाँ, 2 महीने से दवाई ले रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है और मैं ठीक भी हो जाऊंगा। और ठीक हो गया मैं बिल्कुल, तो मैं अपना जीवन, 2 कन्या जो मैंने गोद ले रखी है, उनको छोड़कर पूरा जीवन मैं यहाँ गुरुकुल को दूंगा। अपना पूरा काम जो भी मैं करूँगा वो गुरुकुल के लिए करूँगा। वे 2 कन्या लाई एक बार दिखाई हुई को लाइव दिखा देते हैं उन 2 कन्याओं को। आपकी कन्या छोरी है मतलब? ये मैंने गोद ले रखी है, दोनों कन्या गोद ले रखी है, रिश्तेदारी में से गोद ले रखी है। ये उन्होंने अबॉर्शन करवाने के लिए भी आतुर थे, मैंने उनका अबॉर्शन नहीं करवाने दिया। मैंने कहा मैं रखूंगा अपने पास इनको जब तक है, और मैं इनको नहलाता धुलाता मैं हूँ और इनको स्कूल छोड़ कर आना, ट्यूशन छोड़ कर आना, मैं करता हूँ सारा काम। ये 2 छोटी छोटी कन्या है। जितने भी मरीज हमने देखे हैं वो सारे वे हैं जिनका आराम हो चुका है। यानी कि मेरा इनका एक सवाल था कि भाई कितना आराम होया है, हालांकि इनका कितना नहीं, इनका पूरा आराम हो चुका है। और बड़ा अच्छा लगा है कि भाई जो बड़े बड़े हॉस्पिटल जवाब दे देवे है ना, जब इस गुरुकुल में आकर न आराम होकर जावा, यानी ठीक होकर जावा आदमी। फिलहाल इस वीडियो के बारे में तारा के कुछ कहना है तो हमने कमेंट में जरूर बता दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो, अपनी राय जरूर दे दियो। मैं फिर मिलूंगी तो हमने किसी और मुद्दे के लिए, तब तक के लिए मैंने दे दो इजाजत। राम राम।